राधे राधे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपी और यूपीएसआई मतलब यूपीपी में कांस्टेबल में आने वाले मैथ्स के बारे में। मैथ्स के बारे में हम लोग इस बात को हम लोग देख लें कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपका क्या है। आप ये समझिए कि आपकी जो पूरी मैथ्स है वो केवल 3 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक, आपकी पूरी मैथ्स सिर्फ 3 पार्ट पे डिपेंड कर रही। उस 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो होता है भैया, वो आपका होता है भिन्न संबंधी। भिन्न संबंधी से मतलब यहाँ पर है फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड। दूसरा आपका जो पार्ट होता है वो आपका पार्ट है बेटे प्रतिशत। ठीक। और तीसरा जो पार्ट आपका होता है वो आपका होता है अनुपात समानुपात। हाँ, कोई दिक्कत हो रही थोड़ी सी क्या अभी? अगला जो पार्ट है बेटा, अनुपात समानुपात। आप ये समझो कि आपकी जो पूरी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, केवल अर्थमेटिक की, वो अर्थमेटिक पूरी पूरी अर्थमेटिक 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक, 3 पार्ट से यदि हम लोग मैथ्स के बारे में कहें तो हम लोग मैथ्स के बारे में ये कह सकते हैं। आप यदि मैथ्स को लेके कह रहे हो तो मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दी जाए। ठीक है, पहला पार्ट आपका है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। दूसरा पार्ट है आपका एडवांस। यूपीएसआई में दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक के जो पार्ट है, अर्थमेटिक का मतलब अंक गणित। आप ये समझ लो कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अर्थमेटिक ही पढ़ा रहे हैं, अंक गणित पढ़ा रहे हैं। एडवांस मैथ्स में होते तो 3 पार्ट हैं। एडवांस मैथ्स में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका है अलजेब्रा, जिसे हम लोग बोल देते हैं बीज गणित। इसके आपके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि फैक्टर रिलेटेड ये याद होगा। ये क्वेश्चन तो अब हर एग्जाम में लगा है कि x+1/x=7, x² + 1/x²। क्वेश्चन मार्क ये इसी में नहीं, क्यूब में भी हो सकते हैं, है ना, पावर 5 में भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका होता है ज्योमेट्री। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सर ज्योमेट्री नहीं आती है। भैया ज्योमेट्री बिना आए आप ये समझो कि मेंसुरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 आपको नहीं आ पाएगा ज्योमेट्री। तीसरा आपका जो बिल्कुल ही नहीं आना है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल नहीं आती। पहले यूपीएसआई में आ जाते थे, अब नहीं आते। अब आपका आजकल अलजेब्रा का यदि बात की जाए तो अलजेब्रा में 3 पार्ट आपके हर एग्जाम में दिख रहे हैं। आप ये समझना, खासकर यूपीएसआई में तो जरूर ही। पहला आप नंबर सिस्टम जो आप अंकगणित में पढ़ोगे, जिसे हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट एक आपका क्रमचय संचय है। क्रमचय संचय हम लोगों ने 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ है। क्रमचय संचय, ये जो आपका पार्ट है बेटा, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। आप ये समझो कि आपको एक आज के ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहा है प्रायिकता का, है ना, ये क्वेश्चन ये बिना क्रमचय संचय का नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात ये है, आजकल जो हर क्वेश्चन में आ रहे हैं वो हर एग्जाम में दिख रहे हैं आपको, एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको हर जगह इसमें से खासकर जीपी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक। अंक गणित में हम लोग देखें, हम लोग जो बात कर रहे थे अंक गणित में, तो मैंने आपसे क्या कहा, अंक गणित में आपके ये पोर्शन है। सबसे पहले आप इसको समझो कि यदि आपका परसेंटेज चैप्टर यदि पार्ट यदि आपका तैयार होता है, प्रतिशत पार्ट, प्रतिशत आपका परसेंटेज,
परसेंटेज पार्ट यदि आपका तैयार होता है तो आप ये समझना कि इसमें आपके 4 चैप्टर होते हैं और वो 4 चैप्टर मेन हैं, ऐसा नहीं। सबसे पहला पार्ट आपका है प्रतिशत, परसेंटेज। दूसरा पार्ट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, लाभ तथा हानि। चौथा पार्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। और चौथा पार्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या साइक्लिक इंटरेस्ट, ये बोल सकते हैं। ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि आपको परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप ये समझिएगा कि आपके ये 4 चैप्टर और हर एग्जाम के 40% क्वेश्चन बेटे हैं। हर एग्जाम के 40%, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई। वैसे तो अभी हम लोग जो लेख चल रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई लेख चल रहे हैं। आप ये समझो हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या है? दूसरी चीज, तीसरा पार्ट आपका बेटा होता है, एक वर्ड होता है बेटा अनुपात समानुपात। चैप्टर का नाम है बेटा अनुपात समानुपात। इसे बेटा हम लोग कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आप ये देखो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि इसमें लगभग आप ये समझ लो कि 11 चैप्टर समेटे हुए अकेले ये। ठीक, बताएं। सबसे पहला आपका अनुपात समानुपात, जो ये मेन चैप्टर है ही। इसमें चैप्टर देखना हमेशा एक इनकम और एक्सपेंस पे आधारित, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा इसमें आपका मिश्रण संबंधी 100% मिक्सर से रिलेटेड। तीसरा आपका रुपए एवं सिक्के संबंधी, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये श्योर होता है। इसके बाद एक चैप्टर आता है साझा। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन है। साझा मतलब क्या? पार्टनरशिप। साझा क्या है आपका? पार्टनरशिप। तीसरा चैप्टर आपका है, आपने सुना होगा छोटी क्लास में, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड सुना होगा। डायरेक्ट रेशियो, इनडायरेक्ट रेशियो, मिश्रानुपात। मिश्रानुपात को कंपाउंड रेशियो कहते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आपने बहुत आराम से देखे होंगे। एक ठेकेदार संबंधी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, दिखेगा। सैनिक सिविल से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन आप कह सकते हो, जब अलग अलग जेंडर के लोग काम करते हैं, 15 आदमी तथा 20 औरतें किसी काम को 12 दिन, ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद इसमें चैप्टर एक है आपका वर्क एंड टाइम, है ना, वर्क एंड टाइम, काम तथा समय। इसके बाद एक चैप्टर है इसमें आपका पाइप एवं सिस्टम, पाइप एवं टंकी। इसके बाद इसमें एक चैप्टर आ जाता है समय एवं दूरी, टाइम एवं डिस्टेंस। इसके बाद इसमें एक चैप्टर आता है रेलगाड़ी, ट्रेन। इसके बाद एक चैप्टर आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। इसके बाद इसका सबसे प्यारा पार्ट इसमें एक है मिश्रण। मिश्रण आपको अलग तो नहीं लग रहा है, ये मिक्सचर वर्ड यहाँ जरूर है, बट बहुत से लोग इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं, मिक्सचर। और 2 चैप्टर और आपके हैं। एक आपका एवरेज, आपने चैप्टर सुना होगा, एवरेज। एक आपका चैप्टर आपने सुना होगा एजेस, आयु संबंधी। अब आप ये समझो, देखो आप ध्यान से, कि पूरी की पूरी मैथ्स जो है आपकी, इससे बाहर कहीं जा रही। ध्यान देखो, देखो परसेंटेज में क्या, ये 4 पार्ट, 40% आपका इससे मिल जाता है। बचा 40%, 40 क्या 50%, 40% आपका इससे मिल जाता है। आप देखो अनुपात समानुपाती प्रश्न, ये चीज चल नहीं चल रही चैप्टर वाला कुछ और। आफ्टर देन आप ये कह सकते हो, अब जो बचता है वो आपका, जो मैंने फ्रैक्शन लिखा था, वो एक तरीके से चैप्टर बचता आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर जो है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में भी आप कह दो, ले लो। ठीक।
बिना इसके नंबर सिस्टम नहीं। सबसे पहला आपका संख्या पद्धति तो है ही, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके बाद आपका एक चैप्टर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद आपका एक चैप्टर है दशमलव भिन्न, सुना होगा आपने डेसिमल फ्रैक्शन। एक चैप्टर आपका है वर्गमूल घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसका थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इंडिसेस एवं सर्ट्स, घातांक एवं करनी। और इन सबको मिलाकर जो आपका चैप्टर तैयार होता है, वो चैप्टर आपका होता है सरलीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण। इसी से आपका आ जाता है, एक और चैप्टर बढ़ जाता है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। यदि आप ये पूरा चीज, बाकी 20% आपका इससे रहा। अब आप जरा गौर करना, देखना ध्यान से जरा। ये था अपना, है ना, ये था हम लोगों का। मैंने क्या बताया, परसेंटेज से कितना है, 40%। इसके बाद इससे कितना बा, 40%। इससे कितना रहा, 20%। तो हम लोग यहीं पर इसी को धीरे धीरे तरीके से करेंगे। देखा जाए तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका एक तरीके से लगभग 11 चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन में, 4 चैप्टर परसेंटेज में है, और 5 चैप्टर इसमें ले लिए जाए। तो इस हिसाब से हमको देखा जाए तो हर चैप्टर 3 दिन, तो आप समझिए कि हम कितना भी धीमे चलें, लगभग 2.5 मंथ कंप्लीट हो सकता है। अब वो 2.5 मंथ किस तरह से, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे ही हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। जी। देखो जरा, जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, आपकी पूरी अर्थमेटिक जो है वो इन्हीं 3 से रिलेटेड है, और ये 3 चीजें आपको समझ में आ जाए तो आप समझे हर कुछ क्लियर। और खासकर सबसे बड़ी बात, आप यदि ये वाला पार्ट समझ लें, भिन्न संबंधी। भिन्न संबंधी मतलब क्या है बेटा, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, फ्रैक्शन से रिलेटेड भिन्न संबंधी में। भिन्न संबंधी में आपको थोड़ा सा बस एक चीज क्लियर करनी है कि जो ये 2 वर्ड बोलता है, अच्छा चलिए पहले देख लें। मैंने आपसे कहा पूरी अर्थमेटिक आपकी इसी पे है, पूरी अर्थमेटिक, और थोड़ा सा पार्ट एडवांस भी कह दो। यदि हमको ये 3 पार्ट हमें ऐसे समझ में आ जाए, ऐसा हो जाए कि हम इसको बेसिक तरीके से कर सकें। देखो, क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी कला नहीं। क्वेश्चन कितनी जल्दी आता है, मतलब आप ये समझो हर चीज करने के लिए हमें चाहिए क्या, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है, प्योरिटी और सिक्योरिटी। श्योरिटी इस बात की कि क्वेश्चन आपका सही हो, और सिक्योरिटी इस बात की कि एक टाइम, विद इन टाइम पीरियड में हो। पता चले हमने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन सही तो है, टाइम लंबा खींच दे रहा है, या ये हुआ हमारे साथ कि क्वेश्चन हमने 5 सेकंड में लगा दिया, क्वेश्चन गलत है, कौन सा गलत जा रहा है। फिर तो हमें क्यों ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन सही भी हो और जल्दी भी। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें हमें सीखनी है। सीखनी कैसे, क्या है न? क्या चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, तरीके की बात मत करो, यूट्यूब में और अच्छे अच्छे टीचर इतना अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ चीजें जगह जगह, मतलब आपको समझो कि यूट्यूब डाल दो तो हजारों लोग मिल जाएंगे, ऐसा है ना, मिल जाएंगे। आपको अपना ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज हमें आसानी से समझ में आ सकती। तो छोटी छोटी चीजें आपको, बस ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि आपको सर ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे कैसे नहीं कर। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप 2 into 3 मुझसे पूछो, और फिर देखो मैं आपको 2 into 3 बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। पहली चीज। दूसरी बात आप ध्यान रखो,
आप जो बोल रहे हो वो सही है, बस इतना ध्यान है। तुम्हें लगता है कि 2 इंटू, बार बार मेरा एक डायलॉग है कि तुम्हें लगता है कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 5 है, तो पढ़े रहो, 5 ही है। वहां टीचर गलत हो सकता है, कह दो सर यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्लस। जिस दिन आपके मन में ये बात आए कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो ये सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, देखो, जैसे अब एक सिंपल सी हम लोग बात करें, देखो, कॉमन से 3 क्वेश्चन देखना आप। यहाँ पर भिन्न से जो वर्ड रिलेटेड कह रहा है, हमसे भिन्न से जो कह रहा है, उसका यूजेज देखो कहाँ पर है, कितना है। हम्म, जैसे होता क्या है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ हम लोग भिन्न का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। एक बस स्टॉप से, एक बस स्टॉप से बस चलना प्रारंभ करती है। पहले स्टॉप पर 3/5 यात्री उतर गए तथा 11 यात्री चढ़ गए। अब बस में कह रहा है 35 यात्री हैं, प्रारंभ में यात्री कितने। इसे अपने तरीके से आ जाए। अब यदि हम लोग देखो ध्यान से भी, अच्छा, करने को तो एक्सपेक्ट माने कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जितनी जल्दी कितने क्विकर ढंग से हो जाए। तो जैसे यहाँ पे जरा गौर करो, देखो ये क्या बोल रहा है, तो देखना ध्यान से। ये कह रहा है एक बस थी, उस बस से बेटे क्या हुआ, 3/5 यात्री उतर गए और 11 यात्री चढ़ गए। अब कह रहा है अब बस में 35 यात्री हैं, तो इसे अपने तरीके से समझो। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 3/5, अभी जब हम लोग भिन्न वाली चीज स्टार्ट करें तो दिखाएंगे। 3/5 मतलब कुल यात्री कितने थे, 5। उतर कितने गए, 3। 5 यात्री थे, 3 उतर गए, तो कितने बचे बेटा, 2। यदि हम ऐसे कह दें कुल यात्री, लिख दे रहे हैं कुल यात्री, तो भिन्न की जब भी बात आएगी, फ्रैक्शन जब भी बात आएगी, तो अभी मैं लिखवाऊंगा, जब बताऊंगा तब उसमें करेंगे हम लोग कि ये चीज क्या होती है। कुल यात्री कितने मान लिए, 5। उतर गए, कह रहा है उतर गए, उतर कितने गए, 3। शेष कितने बचे, शेष बचे 2। अब 2 जो बचे कब है, जब 11 चढ़ते हैं तब 35 होते हैं। यदि ये 11 ना चढ़े तो इसका मतलब कितने यात्री होंगे, 24। तो अब डायरेक्ट कर दिया जाए कि 2 बराबर किसके दे रखा है, 24। 1 बराबर किसके, 12। 5 बराबर किसके, 60। ये आंसर ऐसे कर सकते हैं लोग। तो यही हमको पार्ट हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है, पूरा करना है। आपको आता होगा, बहुत अच्छे ढंग से आता होगा, ऐसा नहीं है ना। कुछ चीजें यहाँ पे हमें नई टाइप से मिलेंगी, खासकर कैलकुलेशन को देखिए। कैलकुलेशन में क्या चीजें चल रही, अच्छा, छोटी छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, ये मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। जितना आप छोटा कैलकुलेशन करोगे, आपको उतना ही फायदा होगा। भाई आप खुद सोचो, सिंपल, यदि मैं आपसे पूछूं 4 गुणे 5 या 5 गुणे 6, तो आप तुरंत बता दोगे 5 गुणे 6। बट यही मैं आपसे पूछ दूं कि भैया 54 × 57, तो शायद थोड़ा सा हो जाए। तो आप जितना कैलकुलेशन छोटे कर सकते हो, उतनी छोटे कैलकुलेशन करो और चीजों को समझने की कोशिश करो। कहाँ पर क्या चीज जा रही है आपके पास, क्या चीज आपकी बन रही है।
हम कोशिश तो करेंगे हम पूरी कि आपको सिलेबस विद इन टाइम पीरियड में, विद इन टाइम मतलब कि पेपर से जस्ट 15-20 दिन पहले थोड़ा-सा आपको रिवीजन का मौका मिल जाए। आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी लाके पूछ सकते हो। मान लो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आज, तो मैं कोशिश करूँगा कल कहीं से देख के बता दूँ मैं आपको। ऐसा हो सकता है क्योंकि श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ नहीं, है ना? ठीक, ये कह सकते हैं। तो आप कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आती है आपको, अच्छा बेसिक पार्ट फिर से कह रहा हूँ, देखो हर एग्ज़ाम में ये बात आप मान के चलो कि हर एग्ज़ाम यदि मान लो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स रीज़निंग की। यदि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटे ये ध्यान रखना 70 क्वेश्चन जो होते हैं, वो बिल्कुल ईज़ी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, मतलब सबके करने लायक होते हैं। लेकिन होता क्या है 30 क्वेश्चन जो टफ होते हैं, हमारे जैसे लोग जो विद्वान टाइप के लोग होते हैं, विद्वान लोग, है ना? वो इन 3 का 30 के पीछे पड़ जाते हैं। जबकि वो चाहते तो विद इन टाइम पीरियड 70 क्वेश्चन करके सिलेक्शन ले सकते, लेकिन होना क्या है 30 क्वेश्चन के पीछे पड़ के वो टाइम कम कर देते हैं, ये 70 क्वेश्चन जो सबसे हो रहे होते हैं वो नहीं हो पाते। तो आप पहले सिंपल क्वेश्चन करने को जिनसे आपका 70 क्वेश्चन से भाई जो टाइम आप 100 टाइम क्वेश्चन दे रहे हो, आप वो टाइम 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन दो, क्या सिलेक्शन नहीं होगा? 100% होगा भाई। ये इन्हीं क्वेश्चन में ऐसा करो कि आपको विदिन सेकंड मतलब 5 से 10 सेकंड में आंसर बन जाए। हमने से सब में हमने पढ़ा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी? अब ये क्वेश्चन की आप इसकी बात समझ लो कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन से होता है और हम में से ज़्यादातर लोग ये कर लेते हैं, कर भी पाते हैं। बट आप कभी देखना कि हम लोग में बहुत सारे ऐसे होते हैं नहीं कर पाते हैं, आंसर जल्दी नहीं दे पाते, सोचने लग जाते हैं। जबकि आप कई लोग तो ऐसे हैं जो सेकंडों में आंसर दे देंगे। उनको ये दिख रहा है 40%, ये दिखा उनको 2/5 अधिक कह रहा है, वो डायरेक्ट आंसर दे देंगे ऐसे। आंसर 2/7 इंटू 100 ऐसे देख के ऑप्शन देख के तुरंत बता देंगे, नहीं बता देंगे। अब इनके लिए आपको क्या करना है कि हम ये डायरेक्ट देखें कि 2/5 अधिक कह रहा है, ये देखो 2/5 अधिक कह रहा है। 2/5 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2/5 मतलब क्या बेटा आ रहा है कि 2/5 अधिक है, तो उसने ये दिमाग लगाया 5 था, क्योंकि अभी जब बताएंगे भिन्न में रिलेटेड क्या है। एक्चुअली मैंने आपसे कहा भी हुआ है कि भिन्न जो वर्ड है बेटा वो एक तरीके से दो बातें बस समझ में आ जाए, ये ए बटे जो बी दिया होता है, ये चीज समझ में आ जाए। हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है अंश, नीचे वाला पोर्शन कहलाता है हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। और हर जगह बेटे यही चलता है, हर जगह परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पास ऑन द एसआई, साधारण ब्याज, कुछ भी हो, सब में इसका दिए जो पॉइंट क्लियर हो जाए, आपकी हर एक चीज हो जाएगी अपने आप। धन्यवाद।